कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो ये रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। प्रेम जैसे पीपल का बीज है, जहाँ संभावनाएं नहीं वहाँ पर भी पनप जाता है। वैसे ही कभी कभी बुरा वक्त भी आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड कुंभ राशि वाले जातकों के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। जून 2021 में 4 ग्रह राशि बदलेंगे, वहीं 20 जून 2021 को बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। इन सभी ग्रहों का क्या इम्पैक्ट होगा ये आप राशिफल में जान पाएंगे। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं और उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, धन और संपत्ति, आपके परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, और आपका दाम्पत्य सुख या ग्रस्त सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई रिलेशन चल रहे हैं या जो प्रेम प्रसंगों में बिजी है। और उसके बाद में विशेष रूप से हम विश्लेषण करते हैं आपके कैरियर का, आपके जॉब का, आपके बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का। और फिर एक विशेष सेगमेंट है वो ग्रह लक्ष्मियों के लिए, हाउसवाइफ के लिए, और अंत में जून 2021 के विशेष उपाय जिनको अपना करके आप जो भी नेगेटिविटी है इस जून 2021 के राशिफल में ग्रहों से संबंधित, उससे आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं जून 2021 का मासिक राशिफल आप कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। और उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, गेन का, प्रॉफिट का, इन सभी के लिए आपकी राशि से 11th हाउस लाभ भाव से विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति ग्रह बृहस्पति है जो 6 अप्रैल 2021 से आपकी राशि में विद्यमान है। जो पहले की स्थिति थी उससे कुछ % शुभ हुए हैं और 20 जून 2021 से और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा जब बृहस्पति देव वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में आप जो भी काम करेंगे, जो भी प्रोफेशन करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें आपको एफर्ट के साथ में सक्सेस मिलेगी। विदाउट एफर्ट या अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थितियां नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर जब अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, अतः राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे, वो बहुत शानदार स्थिति होगी। लेकिन यहाँ पर शनि की 7.5 भी चल रही है और बृहस्पति भी आपके राशि भाव में स्थित है, इसलिए आपको मेहनत का फल जरूर मिल पाएगा। इसलिए मेहनत से आप आनाकानी नहीं करें या मेहनत से जी नहीं चुराना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जून 2021 में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, या ब्याज बटा डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, या करेंसी का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, इंश्योरेंस सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, या फिर बेकरी, कन्फेक्शनरी आइटम, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ में है, या वो लोग जो पत्रकारिता में है, उनके लिए जून 2021 बेटर है, कंफर्टेबल है। और 20 जून के बाद में और ज़्यादा बेटर स्थिति है। जो भी लोग जो कुंभ राशि के हैं और मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, कोई भी ढंग से काम करते हैं, आप ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट से संबंधित काम करते हैं, आप सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री या लॉजिस्टिक्स से संबंधित हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, और या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित पर्सन हैं, आपके लिए जून 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर है। चाहे शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपकी राशि का अधिपति शनि है, इसलिए आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। हाँ, डिस्टर्ब करेंगे, इसमें कोई शक नहीं कि ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आपको हैरेस करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन आपको मैच्योर भी बहुत बनाएंगे और बहुत कुछ देंगे, आपकी झोली भर जाए उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा और रेडी भी रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। एक और स्ट्रीमलाइन आपको सपोर्ट करती है, लैंड और बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, या वो लोग जो नमकीन का काम करते हैं, मसाले का काम करते हैं, या किराने से संबंधित काम करते हैं, ग्रॉसरी स्टोर है, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बेटर है, अर्थात आपके लिए गेन का है, सक्सेस का है। जो मैंने एजुकेशन सेक्टर बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल कॉलेजें खुल चुकी है, स्कूल कॉलेजें खुलने वाली है। जो भी लोग, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, चाहे ट्यूशन करके पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई ऐप के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन स्टार्टअप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी ढंग से, कोई न कोई ढंग से जो सजेशंस दे रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की, और ये राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है।
सेकंड हाउस का अधिपति बृहस्पति है जो कि लग्न में विराजमान है, फर्स्ट हाउस में विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर है। शनि की तीसरी दृष्टि को शुभ माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि शनि को सामने से दर्शन नहीं करके साइड में से दर्शन करने चाहिए। साइड की दृष्टि शनि की अच्छी है। तो ऐसी स्थिति में आपके इन्वेस्टमेंट में भी आपको कैलकुलेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी लोग जो कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं या स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों को गोल्ड में या केसर में, हल्दी में, कोई भी पीली दालों में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। और साथ ही साथ फाइनेंस कंपनियों में, कंसल्टेंसी सर्विसेज वाली कंपनियों में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। और या फिर जो एजुकेशन स्टार्टअप्स होते हैं उनमें आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप में से जो भी लोग क्रूड ऑयल से संबंधित, स्टील से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कमोडिटी के थ्रू, और या फिर स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो फिर मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी जो C&F से संबंधित काम करती है, या वो कंपनियां जो आपको लॉजिस्टिक सप्लाई करती है अर्थात आपके लिए लॉजिस्टिक का काम करती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट से संबंधित, और या फिर वो लोग जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनियां हैं उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, गेन वाला रहेगा। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, स्थिति या बैंक बैलेंस की बात करूं, कैपिटल की बात करूं, उसमें इंप्रूवमेंट होने के योग हैं। 20 जून के बाद में ज़्यादा स्मूथनेस, ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इनका विचार किया जाता है। सुख भाव का अधिपति ग्रह शुक्र है जो कि केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में है, या ये भी बोल सकते हैं एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में है, और आपकी राशि के लिए की प्लेनेट जिसको बोलते हैं, मुख्य ग्रह बोलते हैं, वह शुक्र है। और शुक्र पर और शुक्र की राशि दोनों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, ये स्थितियाँ अच्छी है। और बुध और शुक्र एक्सचेंज लॉर्ड भी है, इसका भी फायदा आपको मिलेगा। लेकिन आपके सुख भाव में सूर्य और राहु एक साथ में विराजमान है। ऐसी स्थिति में ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य और बुध एक साथ में होते हैं, आर्ग्यूमेंट पावर होती है, अतः बुधादित्य योग बनने से आर्ग्यूमेंट में व्यक्ति बहुत होशियार हो जाता है, दक्ष हो जाता है। इन सब सिचुएशन से आपके अधिकारों में बाधाएं आएंगी। जो आप अपने परिवार के लिए स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं, जो अपने परिवार के लिए आप एक प्रकार से सेफ्टी ढूंढ रहे हैं या सुख सुविधाओं के लिए आप आगे आ रहे हैं, जो दूसरे सदस्य हैं वो आपके वर्चस्व को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे और आपके मामलों में टांग अड़ाएंगे। आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करना पड़ेगा। आपका जो वर्चस्व है, जो अधिकार है, या जो आप चाहते हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी वो लोग सहन नहीं करेंगे और उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटकाएंगे आपके अपने लोग, परिवार के लोग, जिनके लिए आप ये एफर्ट कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे और दिमाग का इस्तेमाल बहुत होगा। फालतू साजिशों का एक प्रकार से बाजार गर्म हो जाएगा और हर चीज़ के साथ में जो आप बोलेंगे, हर चीज़ के साथ में कोई न कोई काउंटर अटैक जरूर होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको 15 जून 2021 तक जहाँ तक संभव हो सावधानी रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। सूर्य जो ही अगली राशि में आ जाएगा, राहु से उसका पिंड छूट जाएगा, आपको शांति आएगी। भूमि, भवन और वाहन की जहाँ तक बात है, आप अपने परिवार वालों के साथ में मिल करके या अकेले की जगह 2-3 लोगों के साथ में मिल करके कोई प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आप नहीं ले पाएंगे। एक आदमी पूर्व में जाना चाहता है, एक पश्चिम में जाना चाहता है, कोई किधर जाना चाहता है। किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, किसी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, किसी को कॉर्नर का प्लॉट पसंद आ रहा है, तो किसी को कोई भी सिटी से दूर जहाँ पे सस्ती ज़मीन मिल सकती है उसके बारे में सोच रहा है। तो आप जो एक साथ में रख करके, एक साथ में सबको लेकर के प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वो सपना हो जाएगा। अर्थात वो झंझट वाला मामला है, विवादास्पद स्थिति है। और ऐसा नहीं हो कि आपका पैसा जो लगे वो भी पैसा फंस जाए या आपका पैसा मिट्टी हो जाए। उस स्थिति से बचने की सलाह दे रहा हूँ। अगर आपको अकेले कोई काम करना है तो अपने दिमाग से सोच विचार करके फैसला कीजिए। और शनि के साढ़े साथ ही ये दिमाग में रखिएगा कि इस समय आपको अपनी सेफ्टी, अपने प्रोटेक्शन पे ध्यान रखना है, अर्थात अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि आपको जब पैसे की ज़रूरत हो तो आपके पास पैसा नहीं हो। इसलिए सेफ्टी के साथ में जो एक्सेस मनी है उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो नेसेसिटी है उसको कम करके या उसको डेंजर जोन में डाल करके फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और साथ ही साथ संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। ये स्थिति राजयोग की स्थिति है और बृहस्पति की शुभ दृष्टि शिक्षा भाव पर, संतान भाव पर पड़ रही है। ये और ज़्यादा इंप्रूवमेंट वाली स्थिति है, और ज़्यादा सेफ है, और ज़्यादा आपको एक प्रकार से सक्सेस मिलने के योग बन जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में जून 2021 में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सीखने की स्थिति, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज या आपको जो सीखने की ललक है वो आप में पूरी होगी, या ये बोल सकते हैं कि आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। आपको आपके सीनियर स्टूडेंट्स या कोई टीचर्स, प्रोफेसर आपको हेल्प करेंगे। ऑनलाइन आप हेल्प लेकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे और आपकी सीखने की जो इच्छा शक्ति है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। शुक्र रिलैक्स भी करेगा, लेकिन शुक्र आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी बनाएगा। सीखने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ेगी और क्यों, कब और कैसे, ये स्थिति जब आपके अंदर पैदा हो जाएगी तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी चीज़ के पीछे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी ये एनालाइजेशन वाली आदत है वो ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। जून 2021 में आप में से जो भी लोग कॉमर्स लाइन के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। जो मार्केटिंग या इंश्योरेंस से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इम्प्रूवमेंट वाली स्थिति है। म्यूज़िक से संबंधित स्टडी करने वाली है, म्यूज़िक सीख रहे हैं या म्यूज़िक की क्लासेस कहीं चल रही है, उन लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है। फैशन एंड कॉस्मेटिक या फिर एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग, जो भी एक्टिंग का कोर्स कर रहे हैं, डांसिंग का कोर्स कर रहे हैं, या कोई न कोई आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं, एडिटिंग टेबल या फिर एडिटिंग से संबंधित, एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, वो स्थिति आपके लिए बेटर है। जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग, या फिर ये आप क्या फैशन डिज़ाइनिंग बोलते हैं, या फिर कोई वो लोग जो इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कोई स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग जहाँ पर आप कोई बीज को लेकर के वृक्ष के बारे में सोच सकते हैं, वो स्टडी करने वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सक्सेसफुल स्थिति देखेंगे। मेडिकल और नॉन मेडिकल के साथ साथ जो टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, मैकेनिकल, केमिकल या फिर एनिमेशन, या वो लोग जो कि इन इंजीनियरिंग के साथ साथ एविएशन से रिलेटेड इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है, कंफर्टेबल है। उनको जून 2021 में सीखने के ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। और इन लाइन में से जो मैंने अभी आपको बोली है, उन लाइन वालों को कोई एग्ज़ाम होते हैं, कोई इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें सक्सेस की स्थिति ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान के लिए भी सारी सिचुएशन सेम काम आएगी, लेकिन संतान का कारक बृहस्पति होता है और संतान भाव का अधिपति बुध है, जो कि राजयोग की स्थिति में इन सब का फायदा आपको मिलेगा कि संतान के साथ में आपका पैचअप बहुत अच्छे ढंग से होगा, या संतान आपकी बिना बोले हुए भी बहुत सी बातें समझ जाएगी। संतान के साथ में रेपो सुधर जाएगा, वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगी, और या फिर इतनी गंभीर और इतनी मैच्योर्ड आपके साथ बर्ताव करेगी कि आपको क्या नीड है या आपको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है, तो वो कहीं पर भी ऑनलाइन काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप को जिम्मेदार बना करके बतलाएंगे। और इस स्थिति में जो कन्या संतान है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ज़्यादा आपके साथ नज़दीकी बढ़ाएगी, या आपको एहसास होगा कि अटैचमेंट उनसे ज़्यादा बढ़ रहा है। आपकी संतान में से अगर शादी योग्य है आपकी संतान, तो उनके विवाह की बातें चल सकती है, या आप उसमें से ढूंढ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं लोगों से। तो लॉकडाउन जहाँ पर है वहाँ तो स्थिति मिलने की नहीं आ सकती है, लेकिन लॉकडाउन खुलते ही स्थितियाँ आपके फेवर में होती नजर आएंगी, अर्थात बातचीत आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ जाएगी। जो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार को वृद्धि करना चाहते हैं, संतान का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय काल अच्छा है। और जो संतान के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी समय काल सूटेबल है। तो 14 सितंबर 2021 से पहले आप चाहे विवाह के बारे में सोच रहे हैं या संतान के बारे में सोच रहे हैं, संतान के बारे में, ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में सोच रहे हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट कर रहा है, खुशखबरी देने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इनका विचार किया जाता है। रोग भाव का अधिपति ग्रह चंद्रमा है और उस पर शनि की दृष्टि है। मंगल यहाँ पर नीच राशि के होकर के विराजमान है, तो मंगल तो राशि से 6th हाउस में शुभ माने जाएंगे। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर ये अच्छी नहीं है, लेकिन शनि की दृष्टि 6th हाउस पर यह अच्छी स्थिति है, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि जहाँ पर भी पड़ती है उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में रोग का सुख नहीं मिल पाएगा, विरोध का सुख या शत्रुओं का सुख नहीं मिल पाएगा। तो ये अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की राशि पर यह दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग चेस्ट इन्फेक्शन के शिकार हैं, इम्यूनिटी जो वीक रहता है जिनको, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। जिनके फेफड़ों में, लंग्स में पानी भर चुका है या पानी भर जाता है बार बार, उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। और जिनके ऊपर मोटापा ज़्यादा है, फैटनेस ज़्यादा है,
उन लोगों को भी अपनी केयर बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी यहाँ पर, जब तक कि आपको 20 जुलाई 2021 से आप आगे नहीं चल पाते हैं। वहाँ तक मंगल नीच राशि होकर 6th हाउस में रहेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन चंद्रमा से संबंधित जो भी स्थितियाँ रोग की है वो आपको यहाँ एप्लीकेबल हो जाती है। इसलिए सावधानी में ही सार है, सावधानी ही एक प्रकार से सुरक्षा है। आइए अब बात करें शत्रुओं की। मंगल नीच राशि के हैं, पराक्रम के अधिपति हैं। पराक्रम का अर्थ होता है एनर्जी, फिटनेस या आपका सर्कल, और साथ ही साथ आपकी राशि कुंडली से 10th हाउस अर्थात आपका कर्म, इन सब के अधिपति हैं, लेकिन नेगेटिव है, नीच राशि के हैं और शनि की दृष्टि और है। मंगल को आग बोला जाता है, शनि को पेट्रोल बोला जाता है। दोनों का दृष्टि संबंध होगा तो क्या होगा, विस्फोट होगा, ब्लास्टिंग होगी, वो स्थिति यहाँ पर है। तो आप छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे, व्यर्थ में वाद विवाद झेल लेंगे, पकड़ लेंगे या ढूंढ लेंगे वाद विवाद को, और उसमें फिर हाथापाई करने की स्थिति या फिर कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, वो स्थिति आ सकती है और फिर कानूनी झमेलों में परेशान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इनसे बचने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा ये प्रॉब्लम लंबी हो सकती है। मंगल जब तक यहाँ पर है, एक बार अगर प्रॉब्लम आ गए तो 20 जुलाई 2021 से पहले आप नहीं निकल पाएंगे उस प्रॉब्लम से। इसलिए ऐसी स्थिति में आइए कि वो प्रॉब्लम आपको छू ही नहीं पाए। दूसरों की बातों में आकर के लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा नहीं होना है, हाइपर नहीं होना है। आज की प्रॉब्लम को कल सॉल्व करेंगे, उस पर विश्वास करना है। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इनका विचार किया जाता है। 7वें भाव का अधिपति ग्रह है सूर्य, जो कि आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि 7वें भाव पर है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख में कोई भी समस्या आएगी, ऐसा कहीं भी शंका नहीं है। तो आपके लिए स्थितियां सौहार्दपूर्ण हैं, आपके लिए स्थितियां एक प्रकार से फ्रेंडशिप वाली स्थिति है। आपके इमोशंस यहाँ पर एक प्रकार से फुलफिल होंगे या आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। आपका समय बहुत अच्छा या क्वालिटी टाइम स्पेंड आप करेंगे, वो स्थिति है जून 2021 में। और 15 जून के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर है, जब सूर्य भी राशि से 4th हाउस से निकल करके एक प्रकार से बुध के घर में आ जाएंगे, बृहस्पति की शुभ दृष्टि में आ जाएंगे, वो स्थिति और ज़्यादा बेटर होगी। 20 जून 2021 को जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। तो आप दोनों अर्थात जो आप हस्बैंड वाइफ हैं, वो एक प्रकार से बहुत कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, नई बातों के बारे में सोच सकते हैं, नए जो सब्जेक्ट है उन पर बातचीत कर सकते हैं, या आप अपनी ज़िंदगी में नए प्रकार जिसको बोल नए आयाम स्थापित कर सकते हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद या ये बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है उनके इमोशंस बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप में, तो उनके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस से फ्रेंडशिप या जो प्रेम प्रसंग है उनके बारे में विचार किया जाता है। तो 5th हाउस का अधिपति बुध राजयोग की स्थिति में, शुभ स्थिति में, 5th हाउस पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, वो सुखद है। शुक्र की बात करें तो राशि से 5th हाउस में शुक्र, वो भी शुभ है। राशि से 7वें भाव की स्थिति शुभ है, तो ऐसी स्थिति में 100% आपके लिए बेटरमेंट है, 100% आपके लिए शुभ स्थिति है। आपकी फ्रेंडशिप, आपका जो पार्टनर है उनके साथ में आपका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा बीतेगा, या ये बोल सकते हैं कि आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, बातचीत आपकी ज़्यादा होगी और आप कोई न कोई नतीजे पर भी पहुंच सकते हैं अपने रिलेशन को सीरियसली आगे बढ़ाने में। आइए अब बात करें आपके जॉब की, आपके प्रोफेशन की, आपके कैरियर की, आपके बिजनेस की, और इन सब के लिए भाव एक ही है, वो है 10th हाउस। और 10th हाउस का अधिपति मंगल है, जो राशि से 6th हाउस में विराजमान है, और 6th हाउस में मंगल को शुभ बोला जाता है। ये अलग बात है कि मंगल नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, तो इसका कुछ इम्पैक्ट आपको इम्प्रूवमेंट में कम मिलेगा, अर्थात 100% की जगह हो सकता है 90% मिले, 75% मिले। लेकिन दूसरे ग्रह जो आपको सपोर्ट करें उसका भी फायदा आपको मिलेगा। जैसे राहु की दृष्टि है राशि से 10th हाउस पर, और राहु उच्च राशि के हैं, और आपकी कुंडली से 10th हाउस में केतु विराजमान है। केतु जहाँ पर भी होंगे व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा काम करेगा, एक से ज़्यादा काम करके आप सक्सेसफुल रहेंगे, अर्थात आप एक चीज़ में इन्वॉल्व भी हैं, और दूसरा आपका रिसोर्सेज है, वहाँ से भी आपको गेन होगा। या जिन लोगों की एक से ज़्यादा कोई न कोई बिजनेस है, कोई न कोई काम है, वो लोग यहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। राहु की दृष्टि के कारण आप दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा आएंगे, और आपके
व्यूज़, आपके आइडिया, आपकी प्लानिंग आपको सक्सेस देगी। तो ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में, आपके जॉब में स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आप में से जो भी लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, शनि से संबंधित कोई भी काम करने वाले, चाहे जॉब वर्क कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, आप इनका काम करते हैं, ठीक, आप केमिस्ट हैं या आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं या आप कोई मैकेनिक हैं, सारी स्थितियों में आपको सपोर्ट मिलने वाला है। जो भी सर्विस प्रोवाइडिंग, जो इंडस्ट्री से संबंधित है, सर्विस प्रोवाइडर का अर्थ है आपको सर्विसेज देने वाले। आपके घर में काम करने वाली बाई आती है, आपका ड्राइवर है, आपका गेटमैन भी है, फैक्ट्री में चौकीदार भी है, ये सभी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित है। इन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर है, इन लोगों के लिए स्थितियाँ कंफर्टेबल है। इसके अलावा लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, मसाला, नमकीन, ग्रॉसरी, इन सब से काम करने वाले, इन सब से संबंधित काम करने वाले, कॉपर का काम करने वाले लोग या इलेक्ट्रिकल गुड्स का काम करने वाले लोग ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, या फिर इस लॉकडाउन के बावजूद भी उनका जो रेशियो है, टर्नओवर है, वो फिर भी जो उनके टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाएगा। आप में से जो भी लोग आईटी सेक्टर से संबंधित है, सॉफ्टवेयर से संबंधित है, ऐप से संबंधित है, सिगरेट, शराब या तंबाकू से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी जून 2021 अच्छा है, उन्नतिदायक है, या आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, जो आपने सोचा है उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलने के योग है। तो हर ढंग से जून 2021 में आपके कैरियर के लिए इम्प्रूवमेंट की स्थिति है। आपको मन लगा करके, दम लगा करके काम करना चाहिए। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, अर्थात हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने आपको समर्पित किया है, क्योंकि महिलाओं के बारे में कोई बातचीत करते नहीं, उनके बारे में सोचते नहीं, लेकिन उनका योगदान हर घर, हर परिवार, समाज के लिए बहुत ज़्यादा है। और हम लोग महिलाओं को अर्धांगिनी बोलते हैं या हाफ बोलते हैं, बेटर हाफ बोलते हैं। वो बेटर हाफ नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि उनके भरोसे आप अपनी संतान, अपने पेरेंट्स, अपना घर बार सब छोड़ करके काम करने जाते हैं। तो उन सभी की देखभाल या आपके पूरे घर का मैनेजमेंट, छोटी से छोटी आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखने वाली एक ही महिला है, वो आपकी हाउसवाइफ है, गृहिणी है, गृह लक्ष्मी है। तो इन गृह लक्ष्मियों को शनि की 7.5 चल रही है, जो कुंभ राशि की महिलाएं हैं, अर्थात जो आप गृह लक्ष्मी है, इसका अर्थ ये है कि आप न तो जॉब करती है, न बिजनेस करती है, सिर्फ और सिर्फ आप हाउसवाइफ है। इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ। शनि की 7.5 चल रही है, और शनि की 7.5 में सबसे ज़्यादा विरोध अपनों से ही होता है। इसलिए आप जितनी होप, जितनी आशा पालेंगी, वो आशाएं पूरी नहीं होगी। इसलिए अपने मन को, अपने दिल को दुखाइएगा मत, ज़्यादा होप, ज़्यादा आशा मत पालिए, क्योंकि वो पूरी नहीं होंगी। जून 2021 में आपको परिवार के अंदर सामंजस्य से एडजस्टमेंट बिठाने का भरसक प्रयास करना पड़ेगा, और वो प्रयास करते करते आप थक जाएंगी। लेकिन यदि आप उसमें सफल होंगी तो आपके लिए जून 2021 काफ़ी ज़्यादा बेटर निकलने वाला है। सिर्फ एक ही सेगमेंट है जिसके अंदर आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। बाकी भाग्य का साथ, बाकी आपको एप्रिसिएशन, आपके खुद के अंदर सुखद अनुभूति होगी, या आप पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। आप और ज़्यादा धार्मिक और ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगी 20 जून 2021 से, जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति धर्म के अधिपति है और आपकी राशि भाव में बृहस्पति विराजमान है। आइए अब बात करें जून 2021 के विशेष उपायों की। आप कुंभ राशि के लिए, आप कुंभ राशि के जातकों को शनि की 7.5 चल रही है। बृहस्पति लाभ भाव और धन और संपत्ति का अधिपति होकर के राशि भाव में विराजमान है, और बृहस्पति के लिए शत्रु राशि है, या ये बोल सकते हैं बृहस्पति यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में तो नहीं है। हालांकि इससे पहले जो स्थिति थी उससे तो काफ़ी बेटर है 6 अप्रैल 2021 से। लेकिन बृहस्पति के उपाय यदि आप बहुत करते हैं या बृहस्पति को उपाय करते हैं, तो आपकी इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों में आपको सपोर्ट मिलेगा, और गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन 4 चीज़ों में आपकी स्थिति और ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, या और ज़्यादा सुखद स्थिति आएगी। फिर आपको मंगल से संबंधित उपाय करने में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मंगल आपकी जो राशि है उससे 10th हाउस अर्थात आपके कैरियर, आपके जॉब के अधिपति हैं। और जिन लोगों को दाम्पत्य सुख में समस्याएं हैं, वो 15 जून तक सूर्य के उपाय करें, उनसे उनको राहत मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं शनि की। तो आपको शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए रोजाना, और हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का दान देना है।
बृहस्पति की पूजा उपासना, विष्णु से संबंधित पूजा उपासना करनी है और हर बृहस्पतिवार को पीले फलों का दान देना है। छोटा सा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वो मंत्र जाप कर सकते हैं। और शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल के लिए आपको रोजाना हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और जिनको मंत्र जाप हो सकता है, मंत्र जाप करते रहने की आदत है, उनको क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंगल का तांत्रिक मंत्र है। और हर मंगलवार को लाल फलों का दान करें। 15 जून तक सूर्य का उपाय करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देना है ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए। और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करना है। सिर्फ इतने से उपाय आप करने से जून 2021 को आप बहुत अच्छे ढंग से संवार सकते हैं या इसको पार कर सकते हैं। लेकिन हर मंथ में कोई न कोई ग्रह तो शुभ या अशुभ स्थिति में आएंगे ही आएंगे। और जब अशुभ स्थिति में आएंगे तो आपको उपाय करना पड़ेगा। शुभ स्थिति में चाहे उपाय न करें या ना करें, तो ऐसी स्थिति में आप एक प्रकार से एक आदत डाल दीजिए नवग्रह स्तोत्र का जाप करने की। तो आपको और कोई स्तोत्र का पाठ या मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी का आपने एक साथ में मंत्र जाप कर लिया या उस स्तोत्र का पाठ करने से। नवग्रह दोष निवारण कवच एक आता है, उसको आप बनवा सकते हैं अपने नाम से। और उसके लिए आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, कास्ट और एड्रेस, इन सब की आवश्यकता होगी। जो पूजा में संकल्प के समय आवश्यकता होती है, उन सभी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होगी। और जो महिला बनवाना चाहती है, विवाहित है, तो अपना नाम, अपने पति का नाम, ससुराल का गोत्र और बाकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो जो कवच जिसके लिए बनेगा उसको ही धारण करना है और उसको ही फायदा करेगा। जब जब भी विशेष अवसर होते हैं, विशेष पर्व होते हैं, मुहूर्त होते हैं, तब हम आपके लिए बनाते हैं विशेष कवच। तो उस समय आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है और अपने लिए जो भी सूचनाएं हमको चाहिए वो आपको देनी है। तो आपको घर बैठे नवग्रह दोष निवारण कवच या जो भी आपको कवच चाहिए अपनी समस्या समाधान के लिए, कामना पूर्ति के लिए या अपने सपनों के लिए, उनके लिए आप ये एक साधन है कवच निर्माण का, उसको भी अपना सकते हैं। जो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बहुत सटीक उपाय है या बहुत राहत की स्थिति है। अपनी राशि को हमेशा बलवान बनाना चाहिए। आपकी राशि कुंभ राशि है, राशि के अधिपति शनि है। शनि से संबंधित जो भी पूजा उपासना होगी, भैरव से संबंधित जो भी पूजा उपासना होगी, वो आपके लिए शुभ रहेगी। अपनी राशि का रत्न अर्थात नीलम या उसका उपरत्न आप नीली पहन सकते हैं। और या फिर अपनी राशि के जो भी त्रिकोण है, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, इनसे संबंधित रत्न धारण करके भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हीरा, पन्ना और नीलम रत्न या उसके उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। उपरत्न जो भाग्यवृद्धि रत्न है, जो लॉकेट है, उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, जिज्ञासा की पूर्ति कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें। जो आपकी राशि से संबंधित जो सिचुएशन है, जो धन योग का या लक्ष्मी योगों का निर्माण करती है, उनको बल मिलेगा तो आपकी फाइनेंस से जो नीड है, फाइनेंस से संबंधित जो आकांक्षा है, वो पूरी होने के रास्ते आपको उज्जवल मिलेंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे। तो ये उपाय अपना करके आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा सरल और ज़्यादा स्मूथ बना सकते हैं। ये था जून 2021 का मासिक राशिफल आप कुंभ राशि के लिए और विशेष उपाय भी। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा पर आधारित है। बाकी सारे ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जो दशा चल रही है, जो राजयोग हैं, जो शुभ योग हैं या अशुभ योग हैं, जो ग्रह जैसे आपके शुभ या अशुभ स्थिति, वो सब आपको फल देते रहेंगे और उसका इम्पैक्ट इस राशिफल पर पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि जो आपने बोला वो मेरे साथ में घटित नहीं हुआ, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो आपने बोला वो वैसा ही मेरे साथ घटित हुआ। तो जिनकी कुंडली में शुभ स्थिति ज़्यादा है तो उनको अशुभ स्थिति का आभास नहीं होगा, और जिनकी कुंडली में अशुभ स्थिति ज़्यादा है तो इसमें राशिफल में मैंने जो अशुभ बताया है वो उनको बहुत ज़्यादा फील होगा। तो आपकी जन्म कुंडली आपको ज़्यादा सपोर्ट करती है या आपके लिए ज़्यादा सटीकता से बता सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी आपके प्रश्न हैं, आपने जो सपने देखे हैं अचीवमेंट और प्रोग्रेस के लिए, तो जो भी इस समय महामारी और महामंदी के समय काल में आप जो पूछना चाहते हैं उसके लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा सटीक रहेगा। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कांटेक्ट करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपके प्रश्नों पर या आपके उपायों के लिए ही बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और आपको जो भी उपाय होगा, उचित उपाय होगा, वो मैं बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।